राधे राधे दोस्तों। अम, सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी शान चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, आज सोमवार का दिन है, तो आज हम आपको चटपटा माता की बहुत ही प्यारी नंद भाभी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको आनंद आएगा कि जो नंद और भाभी थी, नंद भाभी का कितना प्रेम था। कभी दोनों में न लड़ाई, न झगड़ा, न कभी कोई किसी प्रकार के, दोनों इतना प्रेम पूर्वक पूर्वक रहती थी। तो देखिए, एक गाँव था। कहानी आप लोग फुल ज़रूर सुनना, फुल वॉचिंग करके, तभी आपको मतलब कहानी पूरा समझ में आएगा। और आप कहानी जैसे कहाँ कहीं पे चटपटा माता का पूजा होता हो तो आप वहाँ कहानी कह सकती हैं। जब आप पूरा सुनेगी तो तभी आप कह सकती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सुनाती हूँ, क्योंकि कहानी बहुत फिर लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, एक गाँव में एक गाँव था, तो वहाँ एक नंद भाभी रहती थी। नंद भाभी रहती थी, तो उनका मतलब इतना प्रेम था, दोनों साथ में बर्तन धुल लेती और एक झाड़ू लगा लेता तो एक अपना घर, रसोई घर साफ कर लेती। इसी तरह दोनों साथ में कपड़ा धुल लेती मिलकर। इतना प्रेम था, जहाँ जाती दोनों नंद भाभी साथ में जाती, हंसी मजाक करती और दोनों इतना प्रेम से रहती कि शायद इस तरह अब कहीं देखने को नहीं मिलता। इतना प्रेम से रहती, क्या बताएं दोनों नंद भाभी। उसके बाद में इसी तरह दिन बीतता गया और एक दिन क्या हुआ कि चटपट माता का न्योता आया। चटपट माता का न्योता आया तो भाभी बोली कि अपने नंद से कि अगर आपकी शादी हुई होती तो आप ज़रूर, मतलब आप जाती, अब हम चली जाते। तो नंद बोली कि ठीक है भाभी, आप चली जाओ। और तो कह रही हैं वो नंद भाभी से अपने, कह रही कि भाभी आप क्या मांगोगी? तो भाभी बोली कि जो मांगना है हमको मांग लेंगे। तो अब भाई नंद भाभी साथ तो जाती ही थी, तो भाई नंद भाभी दोनों साथ में ही गई। साथ में गई तो भाभी भूखी थी, लेकिन नंद तो भूखी नहीं थी, क्योंकि उसको वो सुहागन नहीं थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद में अब जहाँ पूजा हो रहा था वहाँ गई। तो भाभी अपने मन ही मन में वो माता जी से सर झुका के और कहती है कि माता जी, चटपट माता, आप हमें एक एक बेटा दे दो। एक बेटा हो या बेटी, आप कुछ भी हमको दे दो, क्योंकि अगर मेरे शादी को 3-4 साल हो गए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लोग हमको बाजिन कहेंगे। अपनी मन ही मन वो चटपटा माता से वरदान माँगती है। तो अब वो बोली, नंद पहले से ही बोली कि भाभी जो आप माँगेगी वही हम माँग लेंगे। तो नंद बोलती है कि चटपटा माता, जो हमारी भाभी माँग रही वही हमको दे देना। इस तरह से वो अपना चटपटा माता से कहती है कि हे चटपटा माता, हाथ जोड़ के कहती है कि हे चटपटा माता, जो हमारी भाभी माँग रही वही हमको दे दो। अच्छा, अब पूजा हो गया और अपना प्रसाद लेके घर आई। तो घर लेके प्रसाद आई तो घर में प्रसाद अपना दोनों नंद भौजाई खाईं। नंद भौजाई प्रसाद खाईं। तो देखिए, जो भौजाई थी उनका मतलब गर्भ धारण हुआ। उनके गर्भ से 8 महीना बीता, 9वें महीना उनके एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया उनकी भाभी ने। उसके बाद में तो भाभी कहती है नंद से कि मेरी तो चटपटा माता ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी और जो हम मांगा हमको मिल गया। तो नंद कहती है कि भाभी, आप यही मांगी थी, आप आप वो बेटा मांगी थी। तो भाभी बोली कि हाँ। तो वो बोली कि भाभी, हमने तो चटपटा माता से कहा कि आपने जो हमारी भाभी मांग रही वही हमको दे दो, यानी जो हमारी भाभी मांग रही है कि हमको चाहिए वही, जो हमारी भाभी को चाहिए वही हमको चाहिए। तो भाभी बोली कि देखो, अब अभी आपकी शादी नहीं हुई और आप ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, अब चटपटा माता सोचती है कि देखो, अब ये भाभी को तो हम दे दिया, इनकी भाभी को हम मतलब कि इनकी शादी हुई है, इनके पति हैं,
तो हम इनको तो बेटा दे दिए। अब इस बेचारी इस कन्या को हम कैसे दें, क्योंकि इसकी अभी शादी नहीं हुई। अगर इसको हम ऐसे देते हैं तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और इसके मतलब पूरे में उल्टा-सीधा लोग इसको खुराफात कहेंगे, तो हम कैसे दे सकते हैं? ये अब इसकी अभी शादी नहीं हुई, तो हम इसको बेटा कैसे दे सकते हैं? तो अच्छा चटपटा माता ने रात में स्वप्न में दिखाया, नंद को स्वप्न में दिखाया तो बोला कि सपने में कि बोला कि देख देख बेटी तेरी अभी शादी नहीं हुई तो मैं तुझको बेटा कैसे दे सकती हूँ। तो तू एक काम कर पास के गाँव में एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ है तो वहाँ हम एक डिब्बा रखे हैं। उस डिब्बे में 7 लड़का हैं। यानी 7 लड़का हैं तो उस डिब्बे को तू अपने घर ले आना। तो और ये कहकर वो बोली कि अभी तेरी शादी नहीं हुई तो कैसे, तो वहाँ से ले आएगी तो तुझको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा वो जो नंद सुबह उठी तो अपनी भाभी से बताने लगी कि भाभी आज हमको चरपटा माता ने सपने में दिखाया, सपना दिखाया और बोला कि आप कन्या हो तो तुम कन्या हो तो हम तुमको कैसे दे सकते हैं बेटा, बहुत बड़ी बदनामी होगी और तो हम कैसे दे सकते हैं, लोग तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे। तो इससे अच्छा है एक नीम का पेड़ है वहाँ डिब्बे में हम 7 लड़का रखे हैं और उस डिब्बे को साते को ले आना। तो भौजाई कहती है, वो भाभी कहती है कि नंद से कि कई सपने की बात सही होती है, तो नंद कहती है नहीं भाभी आप चलो, वो नीम के पास चलो, आप चलो और चरपटा माता ने हमको सपने में दिखाया है तो आप चलो। अच्छा जब नंद भाभी का प्रेम तो था ही, तो जब नंद बुलाई भाभी को तो नंद भाभी गई। उस गाँव के बाहर नीम का पेड़ था तो वहाँ गई। अब वहाँ देखा तो सचमुच डिब्बा रखा था, डिब्बा बंद रखा था। तो भाभी देखी तो कही कि देखो ये तो सच है डिब्बा रखा है। उसके बाद में उस डिब्बा को निकाला, डिब्बे को जब उसका ढक्कन उठाया तो उसमें 7 लड़के थे। अच्छा वो नंद भाभी मिलके उसको अपने घर ले आई, उसको घर ले आई। अब वो भाभी जो है वो अपना बच्चा खिलाती और ये अपना सातों बच्चों को खिलाती-पिलाती, दुलार करती, उसके बाद में उसी डिब्बे में रख देती। रोज़ का प्रतिदिन का नियम था उस डिब्बे से निकाल के उसको अपना खाना खिलाती, उसको अपना दूध पिलाती, पानी पिलाती, उसके बाद उसी डिब्बे में रख देती क्योंकि वो चटपटा माता के दिए हुए बच्चे थे तो वरदान था। उसके बाद इसी तरह होता गया। अब देखो नंद की शादी हुई, जब शादी हुई उसका रिश्ता लगा, उसकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो वो भाभी और भैया उनके से बोले कि आप ये अपना बच्चा, अपना चटपटा माता ने जो आपको बच्चा दिया है इसको आप लेके जाइए अपने घर। तो वो अपना डिब्बा लेके चली गई। अच्छा वो अपना डिब्बा लेके चली गई, अब वो अपने ससुराल में काम करती, चूल्हा बर्तन करती, खाना बनाती और खाना सबको खिलाती। जो कुछ सेवा होता सास-ससुर का करती, देवरानी-जेठानी का काम करती। उसके बाद में जो उसको समय मिलता रात में तो वो रात में डिब्बे से बच्चे को निकाल कर उसको खिलाती-पिलाती और उसको फिर सुला देती। इसी तरह हर दिन की उसकी दिनचर्या थी। दिनचर्या ऐसे चलती गई। अब एक दिन उसका पति परदेश चला गया। जब उसका पति परदेश चला गया तो वो अपना क्या करती, जब उसको समय मिलता दिन भर वो काम करती, शाम को खाना-पीना खाने के बाद जो अपने कमरे में जाती तो डिब्बे से बच्चे को निकालती और उनके साथ खेलती, उनको खिलाती, खाना खिलाती, उसके बाद उनके साथ खेलती, उसके साथ बोलती, हँसती। अब इसी तरह जैसे एक पड़ोसन थी क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं चुगलखोर पड़ोसिन ज़रूर रहती, इधर-उधर करती है। तो एक उनके घर के बगल पड़ोसन थी, तो वो सोच रही थी कि ये किसके साथ हँस रही है? किसके साथ हँस रही, किसके साथ बोल रही, इसका पति तो परदेश चला गया और किसके साथ हँस रही है। तो भैया अब उसको तो रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद में वो सुबह गई और उनके सासू माँ से कहती है कि तुम्हारे जो बहू आई है, इस बहू के कमरे में
हँसने की आवाज़ आती है, हँसने की आवाज़ आती है, और तुम्हारा बेटा तो है नहीं, और ये किसके साथ हँसती है, किलकारियाँ आती हैं हँसने की। अब 7-7 बच्चे थे, तो हँसते थे तो बाहर आवाज़ जाती थी। अच्छा, सासू माँ ने कहा ठीक है। उसके बाद में उस दिन वो अपनी बहू से बोली कि बहू, आज खाना-वाना तू जल्दी खा ले और अपने कमरे में जाके आराम कर जाए। तो बहू बोली कि आज आज तो हमको बच्चों के साथ खेलने का बहुत मतलब ज़्यादा समय मिल गया, क्योंकि आज हमारी सासू माँ ने हमको बहुत जल्दी भेज दिया कमरे में। उसके बाद में वो अपना खाना-वाना खाई शाम को, और उसको आज जल्दी वो चली गई। तो जल्दी गई तो वो अपना अम, डिब्बा निकाला, डिब्बे निकाल के सातों बच्चों को निकाला, निकाल के उससे प्यार दुलार करने लगी, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। उसके बाद में उससे अपना प्यार दुलार करने लगी, जैसे लोग अपने माँ और बच्चे से करते हैं, उसी तरह वो अपने बच्चे से करने लगी। अच्छा, आवाज़ अब वो सासू माँ बाहर से सुन रही थी, आवाज़ सुन रही, तो उसने कहा कि मेरी पड़ोसिन सच कह रही थी, ये किसकी आवाज़ आ रही है देखो, मतलब हँसने की आवाज़ आ रही है, बोलने की, क्योंकि 7-7 बच्चे जब बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद वो पड़ोसिन अपना बढ़िया इसीलिए हमको बताई, ये सही बात है। तो अच्छा, अब वो सासू माँ ने सुन लिया उनकी, फिर दरवाज़ा खटखटाया, बोली बहू बहू दरवाज़ा खोल। अब बहू बेचारी क्या करे, 7 बच्चे थे, 7-7 बच्चे थे, उसको जल्दी से डिब्बे में कैसे भरे। 2-4 भर दिए जल्दी जल्दी में, 2-4 मतलब कि 7 बच्चे थे, तो 7 बच्चे थे तो करीब 2-3 छूट गए। जल्दी-जल्दी में भरा और 2-3 छूट गए। अच्छा, दरवाज़ा खोला तो बच्चे खेल रहे हैं अपना। तो सासू माँ बोली कि ये ये क्या है? अभी तेरी 2-3 महीना शादी का हुआ है, और ये बच्चे कहाँ के हैं? ये बच्चे वहाँ से लेके आई है, वहाँ से बच्चे लेके आई है, और छुपा के इनको खिलाती है, और अभी मतलब ये किसके बच्चे हैं? अच्छा, उसको मतलब दूसरा उसको गलतफ़हमी हो गई सासू को, उसकी सासू माँ को। तो वो बहू बोली कि देखो सासू माँ, हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, और उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि हम नंद भाभी साथ में रहते थे, तो हम एक दिन चटपटा माता के यहाँ अ, हमारी भाभी खाने गई प्रसाद, तो हम जब वहाँ गए तो हमारी भाभी ने नंद भाभी में पहले ही बात हुई थी कि भाभी आप क्या माँगोगी? नंद बोले कि जो आप माँगेंगी वही हम। तो जो भाभी ने माँगा, तो हमने कहा अपने मन में कि जो हमारी भाभी माँगती है वही, हमने चटपटा माता से कहा कि जो हमारी भाभी माँगती है वही हमको दे दो। फिर जब चटपटा माता ने हमको सपना दिखाया, तो वो डिब्बा नीम के पास था, नीम के पास रखे थे, उस डिब्बे में 7 बच्चे थे, तो बच्चे को हम घर ले आई। उसी दिन से हम उनको सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, और इसी डिब्बे में रख देते हैं। तो सासू माँ बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि देखो, ये तो चटपटा माता का दिया हुआ बच्चा है, और हम गलतफ़हमी कर रहे हैं, तो माफ़ी माँगी चटपटा माता से, माफ़ी माँगी, और वो खुशी से फूले नहीं समाई। इतना खुशी हुई, फूले नहीं समाई, और बोली कि देखो इतने सुंदर-सुंदर बच्चे हैं चटपटा माता के, वो बहू पर गर्व किया। उसके बाद में वो खुशी के मारे क्या किया कि पूरे गाँव में चटपटा माता के प्रसाद खाने का वो न्योता दे आई। चटपटा माता की जैसे प्रसाद खिलाया जाता है, चटपटा माता की पिड़िया खिलाई जाती है प्रसाद, तो उनका न्योता दे आई। सब जितनी सुहागिन हैं न्योता दे आई, पूरे गाँव की सुहागिन को, और अपने घर में बुला के उन्होंने मतलब चटपटा माता का पूजा किया और प्रसाद खिलाया। एक-एक बच्चे अपना अपना ली, और बहू ली, अपने घर के जितने सदस्य एक-एक बच्चे दे दिए। तो चटपटा माता, तो सब गाँव वाली कहती कि अभी 2-3 दिन हुए, 2-3 महीना इसको आए हुए, और इसका पति परदेश में, बच्चे कहाँ से आ गए। तो उसकी सासू माँ ने पूरी दास्तान बताई कि हमारी बहू आपने उनकी भाभी जो माँगी तो वही हमारी बहू ने माँग लिया, और बहू को पता नहीं था कि हमारी भाभी बच्चे माँग रही है। बस उस वो चटपटा माता से ये बोली कि चटपटा माता, जो हमारी भाभी माँगती है वही हमको भी दे दो। तो चटपटा माता ने नीम के पेड़ के पास डिब्बे में 7 बच्चे रख दिए, और हमारी बहू ले आई।
तो उसी दिन से वो सेवा कर रही थी। गाँव वाले आश्चर्यचकित हो गए और उस बहू पे बहुत ही गर्व किया कि देखो चटपटा माता, तो देखिए चटपटा माता जैसे उस